दर्शकों, लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है कि महाराष्ट्र में महायुति और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। राज्य में बीजेपी की सीटें 23 से सीधे 9 पर आ गई। इसलिए शिंदे गुट और अजित पवार गुट के साथ गठबंधन से बीजेपी को फायदा हुआ या नुकसान, ऐसी चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि तीनों दलों ने आगामी विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ने का फैसला किया है और दावा किया है कि सीटों का बंटवारा अंतिम चरण पर है। हालांकि एक तरफ जहां से सारा घटनाक्रम चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ मनोज जरांगे पाटिल ने एक बार फिर आक्रामक चेतावनी देनी शुरू कर दी है, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इन सभी मुद्दों पर अब देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट स्थिति पेश की है। आपको बता दें कि गुरुवार को इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में देवेंद्र फडणवीस ने हिस्सा लिया था। इस मौके पर उन्होंने राजनीतिक मुद्दे पर विस्तार से बातचीत की। वही लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा, वही विधानसभा चुनाव से पहले ही मनोज जरांगे पाटिल ने भी ऐसा संकेत दिया है कि वह मराठा आरक्षण के मुद्दे पर फिर से आक्रामक हो रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस विधानसभा चुनाव का सामना कैसे करेंगे, ऐसे चर्चा के दौरान फडणवीस ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह मराठा आरक्षण की समस्या है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने मराठा समुदाय को आरक्षण दिया। मराठा समुदाय को अभी भी 10% आरक्षण प्राप्त है। फडणवीस ने कहा कि मनोज जरांगे पाटिल ने अब कई मांगे रखी है। अब मुझे नहीं पता कि उनकी वर्तमान मांग अंतिम है या नहीं, लेकिन वे जिस मांग पर अड़े हुए हैं। फडणवीस ने इस पर एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए कहा कि मराठा समुदाय को ओबीसी श्रेणी से आरक्षण दिया जाना चाहिए। बातचीत में उन्होंने कहा कि हमने तब एक सर्वदलीय बैठक की थी। शरद पवार, नाना पटोले, उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोग भी आए थे। सभी ने मिलकर एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें कहा गया है कि मराठा समुदाय को आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन किसी अन्य वर्ग से नहीं दिया जाना चाहिए। फडणवीस ने कहा, अब मनोज जरांगे पाटिल कहते हैं कि वह ओबीसी वर्ग से आरक्षण चाहते हैं। फडणवीस ने बताया कि मनोज जरांगे पाटिल मुझ पर रोज टिप्पणी करते हैं। देवेंद्र फडणवीस आरक्षण नहीं देना चाहते। उनका कहना है कि उन्होंने इसे अटका कर रखा है। इस पर फडणवीस ने बताया कि सबसे पहले मैं उन्हें बताऊंगा कि मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री मिलकर सारे फैसले लेते हैं। जिस दिन मेरे मुख्यमंत्री कहेंगे कि वह मराठा आरक्षण के संबंध में क्या निर्णय लेना चाहते हैं और मैंने इसे रोक दिया है, तो फिर मैं इस्तीफा दे दूंगा और राजनीति से संन्यास ले लूंगा, ऐसा फडणवीस ने अपने जवाब में कहा। आपको बता दें कि बातचीत में फडणवीस ने आगे ये भी कहा है कि हर कोई जानता है कि मनोज जरांगे पाटिल मुझ पर आरोप क्यों लगा रहे हैं। मैंने जरांगे पाटिल से साफ कह दिया है कि आप बीजेपी के खिलाफ है, आप हमारे खिलाफ है। आप कह रहे हैं कि हमारी वजह से आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में फडणवीस ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा है, तो फिर आप जिनका समर्थन करते हैं, लोकसभा के दौरान आपने जिनका समर्थन किया, आपके जिन लोगों ने महाविकास आघाड़ी की तीनों पार्टियों के लिए काम किया है, उन तीनों में से लिखवा कर लीजिए कि अगर वे सत्ता में आए तो मराठा समुदाय को ओबीसी वर्ग से आरक्षण दे देंगे, फिर आप उनकी मदद करें, ऐसा फडणवीस ने मनोज जरांगे पाटिल को चुनौती देते हुए कहा है। उन्होंने आखिर में ये भी बताया कि यह सब राजनीति चल रही है। कई लोग एक दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे चीजें लोगों के सामने स्पष्ट होती जा रही है। इसलिए लोग जितना सोचते हैं कि चुनाव में इसका असर होगा, उतना नहीं होगा, ऐसा विश्वास फडणवीस ने इस समय व्यक्त किया। तो देखा दोस्तों आपने, बीजेपी नेता ने मराठा आरक्षण पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। साथ ही मनोज जरांगे पाटिल पर विपक्ष का साथ देने का आरोप लगाते हुए नई चाल भी चल दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।